अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस ड्रेस को डिज़ाइन करना है। इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए जी हमने 3 पीस लिया है। ये लोन फैब्रिक है। सबसे पहले ये इसका दुपट्टा है। ये दुपट्टा प्रिंटेड डिज़ाइन में है हमारे पास। उसके बाद शर्ट है, ये ऑल ओवर डिज़ाइन में है। शर्ट का फैब्रिक भी लोन में है और इसको हमने भी खुद डिज़ाइन करना है, इसके नेक, स्लीव्स और दामन। इसके बाद जी हमारे पास ये ट्राउज़र है। इस ट्राउज़र को भी हमने खुद डिज़ाइन करना है। इसका फैब्रिक भी लोन फैब्रिक में है। सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट की और बैक की कटिंग करनी है। शर्ट की फ्रंट और बैक को कट करने के लिए मैंने अपनी लेंथ और अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग उसको अपनी शर्ट से कट कर लिया था। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है अपनी लेंथ और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। उसके जो इसमें साइड से कपड़ा होगा उसकी हमने स्लीव्स कट करनी है। इसी में से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। और अब नेक्स्ट हमने अपनी शर्ट के फ्रंट को और बैक को अपनी विड्थ और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर प्रेस करके हाफ कर लिया है। और अब हम यहाँ पर अपनी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए अब हमने सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बना लेना है। अपनी फिटिंग और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। मैंने अपनी फिटिंग और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बना लिया। अब नेक्स्ट मैं इसको कट करूँगी। कटिंग करने के बाद अब हमने अपनी शर्ट के फ्रंट के कंधे की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं उसका भी ड्रॉ करके उसको भी कट कर रही हूँ। शर्ट की कटिंग मुकम्मल करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स को भी हमने उस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक शर्ट में से था उसी के स्लीव्स हमने बनाए हैं। इसको भी हमने इजीली इस तरह से ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग भी हमने अपने शोल्डर की जैसे कटिंग किया उसके मेजरमेंट के इक्वली हमने इसको कट करना है। उसके बाद ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र की भी हमने लेंथ और अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। अगर आप इसको कैपरी बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ कैपरी की कटिंग कर लेंगे। इसी डिज़ाइन में आप इसको कैपरी भी स्टिच कर सकते हैं और ट्राउज़र भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट जस्ट ट्राउज़र ही कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से हमने ग्राफ बना लेना है अपने ट्राउज़र का और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग हमने मुकम्मल कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। ये दुपट्टे की पट्टियाँ थी जिनको मैंने कटिंग कर लिया था। ये दुपट्टे के साथ थी लेंथ में और दोनों साइड पर थी और इनको मैंने कटिंग कर लिया अपनी शर्ट की और अपने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग के लिए। और दुपट्टे की विड्थ में भी जो पट्टियाँ थी उनको भी मैंने कट कर लिया था शर्ट पर और स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग करने के लिए। और उसके बाद जी ये लेसेस है। सबसे पहले ये जी सेंटर लेस है। सेंटर लेस को हम इस्तेमाल करेंगे अपने ट्राउज़र में। इसके बाद ये दूसरी लेस है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने ट्राउज़र पे और अपनी शर्ट के दामन, फ्रंट, स्लीव्स और नेक को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पर जो ट्राउज़र के साथ से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने पट्टियाँ कटिंग करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमने इसको पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। काफ़ी 2-3 पट्टियाँ हमने बना लेनी है। उनको फिर छोटा छोटा सा इस तरह से निकाल कर छोटा छोटा कट कर लेना है इस तरह से। और ये लेस और ये जो दुपट्टे की जो पट्टियाँ हमने कटिंग की थी, जो कि हमने दुपट्टे की लेंथ और विड्थ से कटिंग की थी, ये वही पट्टियाँ। इन्हीं की डिज़ाइनिंग हमने स्लीव्स पर और शर्ट के दामन और नेक पर करनी है। और ट्राउज़र पर भी हम इसी की डिज़ाइनिंग करेंगे। इन्हीं को इस्तेमाल करके लेस के साथ, सेंटर लेस के साथ
इस तरह से सिलाई लगाते जाना है आपने। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेनी है और पूरी सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये आएंगी और हमने उसी तरह से पलट कर दोबारा दूसरी साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको पलट लेना है। पलटने के बाद आप देखें जी इसकी ये लुक आ रही है, ये देखें इस तरह से हमने दूसरे स्लीव के लिए भी तैयार कर लेना है इस तरह ही। और दामन पर भी हमने इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग की है सेम। अब नेक्स्ट हमने इसी तरह से उलट साइड पर स्लीव्स की इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेनी है, वही जो पट्टियों वाले हमने बनाया था उन्हीं को रख के। और ये जो ऊपर हम फैब्रिक लगा रहे हैं ये भी दुपट्टे का ही है, ये हमने उसकी साइड से जो कट किया था ये वो वाला फैब्रिक है। ये देखिए जी इस तरह से ये सिलाई आ गई है। और अब नेक्स्ट हमने इसी फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर लेस लगा लेनी है इस तरह से। ये आप देख रहे हैं सेम ऐसे हमने इसको लेस को लगा लेना उसके ऊपर रख के बिल्कुल ऊपर ऊपर। ये देखिए जी इस तरह सेम ऐसे ही हमारी दूसरी स्लीव भी हमने तैयार कर लेनी है और शर्ट के दामन को भी हमने इस तरह से ही तैयार कर लिया है। ठीक है, सेम इस तरह से। शर्ट के दामन में हमने एक एडिशन की है कि ये जो लेस है हमने दोनों साइड पे क्वींस की तरह लगा ली है। ये हमने लेस भी इस तरह से ये शर्ट के दामन पे जस्ट मैंने लगाई है, स्लीव्स पे नहीं लगाई। इस तरह से इसकी भी हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल उसके ऊपर रख कर। और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस तरह से गोल सर्कल के बिल्कुल इक्वल रख के हमने इसकी सिलाई लगानी है, ऐसे ही लगाते जाना हमने इस सिलाई को। और अब नेक्स्ट अपने स्लीव से फिटिंग तक की सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने इसके शोल्डर को अटैच कर लिया था शर्ट के साथ। इस तरह से हमने इसकी सिलाई को लगा लेना है दोबारा से पक्का करके। और ये देखिए यहाँ से मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बुरा नहीं लगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और नेक्स्ट भी हमने इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इक्वल रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना। और इस शर्ट के नेक्स्ट स्टाइल की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इस शर्ट के नेक्स्ट स्टाइल की डिजाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग उस वीडियो में मैंने हर चीज़ आपको बता दी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने ड्रेस का नेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। इस तरह से हमने सारी फिटिंग की स्टिचिंग कर लेनी है और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी अपनी स्लीव्स की और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और इसको इस तरह से एंड से अगेन स्टिच कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद ये जी हमारे पास ये पट्टियां हैं, इसको हमने बना लेना है। ये पट्टी हमने अपने चौकों पर लगानी है और इसको लगाने की ये वजह है कि जैसे कि हम शर्ट को उतार रहे होते हैं या पहन रहे होते हैं तो वो उस चौक से होती है वो अलग हो जाती है। तो इस तरह से जब हम पट्टी लगा लेते हैं तो हमारी जो शर्ट होती है वो वहाँ से अलग नहीं होती है, उसके साथ अच्छे से अटैच हो जाती है। मैं जब भी अपनी शर्ट्स को स्टिच करती हूँ तो मैं इस तरह से पट्टियाँ ज़रूर लगाती हूँ चौकों पर ताकि वो जल्दी फटे नहीं। इस तरह से हमने लगानी है इन चौकों के एंड्स पर। ये देखें सेम इस तरह से इसकी सिलाई से हमने स्टार्ट करनी है और इस तरह से हमने लगा लेनी है दोनों साइड पे। पहले इस साइड पे लगा लेनी है और फिर दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से लगा लेनी है बिल्कुल उसके इक्वल रख के हमने इसको कट करना है, एक्स्ट्रा भी नहीं हो बिल्कुल, मतलब साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब आप देखें कि यहाँ पर ये देखें आप देख सकते हैं कि इसकी इस तरह से फटती नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज हो जाती है यहाँ से। और अब नेक्स्ट हमने इन पट्टियों को अपने शर्ट के फ्रंट और बैक के चौकों पर इस्तेमाल करना है। आप देखें जी हम इस तरह से इनको लगाएंगे। जैसे कि चौकों को फोल्ड करने के लिए हम पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पर ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। इस तरह से इसको पलट लेना है, इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है चौकों से एंड तक अपने शर्ट के। इसको हमने स्टिच करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने पाइपिंग के ऊपर लगानी है, ना कि शर्ट के ऊपर। इस तरह से हमने चारों तरफ फ्रंट बैक दोनों साइड पर फ्रंट और बैक की इस तरह से लगा लेनी है सिलाई। और इसके एंड्स पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको इस तरह से एंड पर सिलाई लगानी है नीट करके और एंड पे हमने बाहर की तरफ इसको ले जाना है इस तरह से। इस तरह से सारी सिलाई जो है बैक की तरफ फोल्ड हो जाती है और आपको शर्ट के फ्रंट पर कोई सिलाई नज़र नहीं आती है।
और इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, इसको हम तरपाई करेंगे यहाँ से इस तरह से। सेम ऐसे हमने ट्राउज़र के साथ की पाइपिंग बैक पे भी की है और फ्रंट पे भी। और अब यहाँ पर इसको तरपाई करने से पहले हमने इस तरह से लेस की डिज़ाइनिंग करनी है। लेस को इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है दरमियान से। और इस तरह से हमने इन सबको कट कर लिया जितना हमें डिज़ाइनिंग में इस लेस की ज़रूरत थी। और अब नेक्स्ट हमने इसको इस तरह से गुलाई में सुई के साथ सेट करके अपनी स्लीव्स पर और दामन पर जो हमने स्पेस छोड़ी थी पट्टियों के साथ उसमें लगा लेना है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से हमने इसको नीट करके स्टिच करना है सुई के साथ। इस तरह से इसको गुलाई में सुई के साथ सेट करने के बाद हमने ये देखिए स्लीव्स की जो स्पेस थी उसमें इसको सेट कर लेना है। इस तरह से आप देख लें, इस तरह ऊपर नीचे सब तरफ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से आपने इसको स्टिच करना है। गौर से आप देखते जाएं, इस तरह से आपने इसको लगा लेना है अपने जो आपने पट्टियों में स्पेस छोड़ी थी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लेस का यही डिज़ाइन हो, जो भी डिज़ाइन है आपने उसके अकॉर्डिंग इसको स्टिच करना है। मेरे पास ये था तो मैंने इसको गुलाई में लगा लिया। बाकी इसका और भी तरीका है कि इसको आप हाफ करके भी लगा सकते हैं। और जैसे कि लेसेस में फ्लावर्स वगैरह होते हैं और पेटल्स वगैरह होते हैं, उनको भी आप इनमें कटिंग करके लगा सकते हैं। मेरे पास लेस का डिज़ाइन ज़रा इस तरह से था तो मैंने इसको गुलाई में करके इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। इस तरह से गुलाई में लगाने के बाद इसको यहाँ से कटिंग नहीं करना, पक्का करके हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है और वहाँ पर जाकर हमने इसको स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट जो है गुलाई में जो हमने लगाना है उसको भी लगाएंगे। साथ साथ ही हमने इसको गुलाई में करके साथ साथ ही स्टिच करते जाना है और धागा कट नहीं करना है यहाँ पर बार बार। ये इस तरह से लगेंगे। लगाने के बाद जो बाकी होल्स हैं उनमें भी हम इस तरह से लेस को लगा लेंगे। ये देखिए हमने इनको यहाँ पर लगा लिया। अब ये साइड से उठ रहे हैं, इधर भी हमने सुई की हेल्प से इनको सबको दरमियान से एक दफ़ा सब तरफ सुई को जो है गुजार लेना है। वहाँ से हमने इसको सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सिलाई लगाते जाना है सुई के साथ, इनको क्लोज करते जाना है।
यहाँ पर ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके स्टार्ट में जो है मोती लगाने हैं, उन मोतियों को हमने 3 दिन करके लगाना है। तो वो भी आप देख लें, हम इस तरह से लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। धागे को बार बार तोड़ना नहीं है, इनको पक्का करते जाना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके उस तरह से हमने लगाते जाना है इस तरह से। पहले एक मोती डालकर और दूसरा मोती डालकर उसमें से दोबारा गुजार कर और ये थोड़ी सी स्पेस में इसको लगाकर उसी तरह से नेक्स्ट हमने लगा लेने हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने इनको लगा लेना है। और उसके बाद इन मोतियों का इस्तेमाल मैंने दामन पे नहीं किया, सिर्फ स्लीव्स पे किया है। दोनों तरफ हमने इनको लगा लेना है। इस तरह से इन मोतियों को हमने लगाते जाना है। मोती लगाने के बाद ये जी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं स्लीव्स। इसी तरह से हमने इसका दामन बना लेना है। दामन पर मैंने मोती ऐड नहीं किए हैं, दामन पर जस्ट मैंने ये लैस है जो ऊपर हमने स्लीव्स में लगाई थी उसको हमने डबल करके लगा लिया। दामन पर भी हमने जो होल्स थे उनमें लैस लगा लिया गुलाई में। अब जी हम इसको पलट कर तरपाई करेंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको तरपाई करें, लेकिन मैं तरपाई करती हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट पर जब वो सिलाई आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो प्रिंट है, प्रिंट पर एक ही धागे की जब सिलाई आती है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो मुझे वो लुक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है शर्ट पर। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादातर तरपाई ही करती होती हूँ, स्टिचिंग बहुत कम करती हूँ। तरपाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे जो शर्ट है, ड्रेस है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, इसका फ्रंट, दामन और स्लीव्स। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके स्लीव्स और दामन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरह से हमने बैक पर इस तरह से किया है कि डिज़ाइनिंग वगैरह और लेस की एडिशन तो नहीं की, लेकिन जस्ट हमने ये पट्टियाँ ऐड की हैं इसमें, इस तरह से डिज़ाइनिंग नहीं की, जस्ट इस तरह पट्टियाँ लगा दी हैं इसके ऊपर नीचे उस तरह से ही सेम। और ये जी हमारा फ्रंट आ गया। और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमने ट्राउज़र बनाया है, ट्राउज़र में भी हमने इस तरह से जो है पट्टियाँ लगाई हैं और लेस लगाई है। दरमियान में हमने यहाँ पर सेंटर लेस ऐड की है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसको भी नीचे से मैंने तरपाई ही की है, सिलाई नहीं लगाई है। शर्ट पर जैसे मैंने दामन और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की है, सेम मैंने ट्राउज़र पे वैसे डिज़ाइनिंग नहीं की क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा जाती है और भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें सेंटर लेस ऐड की है। और यहाँ पर जी सेम इस तरह से हमने ऊपर इलास्टिक वगैरह ऐड की है। और अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर दुपट्टे पर पाइपिंग का पलटा किया है, क्योंकि पाइपिंग में जो एक डोरी होती है उसको हमने निकाल लिया था उसमें से। इस तरह से ये डोरी होती है, उस डोरी को हमने इसमें निकाल लिया था और इसका हम सिंपल पलटा करेंगे, पलट कर दुपट्टे पे लगा देंगे चारों तरफ। अब देखिए जी उसको भी हमने इस तरह से लगाया कि इसकी फ्रंट पर जो है दुपट्टे के ऊपर की तरफ सिलाई प्रोमिनेंट नहीं हो, तो हमने इसकी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जब हम इसको इस तरह से सिलाई लगाते हैं रख के, तो जो इसकी सिलाई है वो दूसरी साइड पर फोल्ड हो जाती है। हमने इसको यहाँ से स्ट्रेट सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद ये देखें जी इस तरह से इसकी स्टिचिंग आएगी। हाफ इंच पे हमने रखते जाना है दुपट्टे को अंदर की तरफ। और यहाँ पर जी हमने इसको स्टिच कर लिया सीधा, और हम इसको पलट कर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए जी इस तरह से इसको हमने सारा स्टिच कर लेना है। यहाँ पाइपिंग के एंड्स पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाइपिंग को कटिंग करके उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ताकि हम उसको फोल्ड करें तो दुपट्टे की साइड्स पे भी हमने इस तरह से पलटा करना है। उस पर भी जब हम पाइपिंग कर लेंगे, पाइपिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगानी है कॉर्नर्स की। ये देखें जी इस तरह से अंदर की तरफ जब हमने फोल्ड करना है, इस तरह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है माशाल्लाह से। बहुत नीट बना था दुपट्टा भी हमारा।
और फिर इसको हमने फ़ौरन प्रेस कर लेना है। इस तरह से इसके कॉर्नर्स तैयार होंगे और इसके जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स वगैरह उनको भी हमने अच्छे से नीट करके कटिंग कर लेना है। यहाँ पर जो हमने इसको प्रेस कर लिया है, तैयार हो चुका है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था ये, नीट और फिनिशिंग आई है इस पर। यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, तरपाई नहीं किया क्योंकि ये दुपट्टा था, इसको इतना ज़्यादा मैं तरपाई नहीं कर सकती थी। खैर इसका जो थ्रेड भी था वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था क्योंकि वो सेम मैंने यूज़ किया है। आप भी जब पाइपिंग करें उसकी जब बाहर की तरफ जो सिलाई आनी है उसका थ्रेड सेम लें फैब्रिक के कलर के साथ। और अगर आपने अपने दुपट्टे पर लेस वगैरह ऐड करनी हो तो उसको आप जो है दुपट्टे की लेंथ पर नहीं लगाया करें, आप साइड पर लगा लिया करें। इस तरह से जो है उसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप फ्रंट पे लगाते हो थोड़ा ऑकवर्ड लुक आती है। और अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ड्रेस स्टिच हो चुका है और अब हमने इसको हैंग कर लिया है। और इसके नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने पहले से डिटेल से स्टिचिंग और कटिंग अपने चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू डिज़ाइन की वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।